मैं फिर से लेकर आ गया हूँ टाइप्स ऑफ डेटाबेस, जो कि फर्स्ट वाले लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस कराया था। अब मैं लेकर के आ गया हूँ टाइप्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कितने टाइप्स होते हैं? तो डेटाबेस टू टाइप्स के होते हैं। एक तो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है, एक तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे नहीं थे अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर डेटाबेस क्या होता है। स्ट्रक्चर डेटाबेस क्या होता है ना, स्ट्रक्चर डेटाबेस का जो फॉर्मेट होता है, जो टेबल का फॉर्मेट होता है, वो कैसा होता है? वो फिक्स टाइप्स का होता है ना, फिक्स होता है फॉर्मेट। स्ट्रक्चर डेटाबेस इज अ फिक्स फॉर्मेट साइज ऑफ टेबल, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जब भी किसी इंफॉर्मेशन, किसी डेटा को जब स्टोर करते हैं तो किस फॉर्मेट में करते हैं? रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। और इसे टेबल बना करके हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। इसमें इसका जो स्कीमा होता है ना, ऑलरेडी डिफाइन होता है, प्री डिफाइंड स्कीमा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सर्च करना, अपडेट करना और मैनेज करना बहुत ईजी होता है। तो हम इसको देखते हैं कैसे होता है इस टेबल के थ्रू। ये टेबल एक बैंक का जो टेबल होता है ना, वो टेबल है। जैसे मान लो कि बैंक में क्या हो सकता है, किसी भी इम्प्लॉई या किसी भी जो अकाउंट होल्डर्स है उसका डिटेल हो सकता है। तो यहीं पे हम ये एक टेबल बनाए हैं जो अकाउंट होल्डर का टेबल है। तो आप इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, सीरियल आईडी लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और ये इसका स्कीमा है ना, जब हम क्रिएट करते हैं, जब भी टेबल को डेटाबेस में जब किसी टेबल को क्रिएट करते हैं उसी वक्त स्कीमा डिफाइन कर दिया जाता है। उसके बाद में उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये इसका जो स्कीमा होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड फॉर्मेट का होता है ना। इसका जो स्कीमा होता है फिक्स फॉर्मेट का होता है और इसमें रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये क्या है? रो है, और ये क्या है? कॉलम है। देखिए ये क्या है? रो है, दूसरा क्या है? कॉलम है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये क्या है? पूरा का पूरा टेबल है। इसलिए कह रहे हैं कि ये इसमें क्या होता है कि टेबल में हम डेटा को स्टोर करते हैं। और क्या क्या होता है? इसका प्री डिफाइंड स्कीमा होता है। स्कीमा क्या होता है? जब क्रिएट कर रहे होते हैं टेबल को डेटाबेस में, उसी वक्त स्कीमा को डिफाइन कर देते हैं कि हमको ये इतना नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, इतना रो चाहिए, इतना ये चाहिए, हमको किस किस के लिए क्या चाहिए पहले ही डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है? सीरियल आईडी लिखा हुआ है या कस्टमर आईडी। अब मान लो ये कस्टमर आईडी है, ठीक है। कस्टमर आईडी है 101 102। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है राहुल अमन। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यह बैलेंस है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर डेटाबेस क्या होता है ना, स्ट्रक्चर डेटाबेस मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि स्ट्रक्चर डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, है ना। क्या होता है? रिलेटेड डेटा। तो देखो सीरियल कस्टमर आईडी एक से दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ये कस्टमर आईडी 101 राहुल का है, इसका अकाउंट नंबर ये है, इसका बैलेंस ये है। तो कस्टमर आईडी एक तरीके से यूनिक की जैसे काम करता है, जिससे हम उस कस्टमर का पूरा इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं डेटाबेस से, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है, पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। इस वाले को रो बोलते हैं। और रो में जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, जो डेटा स्टोर होगा, है ना, वो क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। अब इस रिकॉर्ड को आप रो बोल दो या टपल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? टपल्स। सबसे ऊपर वाला जो ये है, जिसमें कस्टमर आईडी, नेम, अकाउंट नंबर, बैलेंस लिखा हुआ है, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोला जाता है, ठीक। कि आप किस डोमेन से बिलोंग करते हैं, किस क्या है नहीं वो बोलते हैं ना, तो डोमेन। जैसे मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपसे कोई पूछेगा कि आप किस डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप बताएंगे जिस डिपार्टमेंट या जिस डोमेन में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। जैसे सीएस हो गया, आईटी हो गया, ट्रिपल ई हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, वैसे आप बताएंगे कि किस डोमेन से आप कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम इसे डोमेन कह रहे हैं। जैसे कि अगर किसी का हम नेम पूछ रहे हैं, तो आप वो एक तरीके से नेम क्या होता है? एक तरीके से वो डोमेन ही कहलाता है। अकाउंट नंबर भी एक डोमेन कहलाता है, बैलेंस भी एक डोमेन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद ये क्या होगा? एक जो कॉलम होगा ना, एक कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? एक कॉलम के अंदर में जो डेटा स्टोर होगा ना, एक
डब्बे के अंदर में जो डेटा स्टोर होगा उसे हम लोग फील्ड वैल्यू बोलते हैं, है ना। एक फील्ड के अंदर में जो स्टोर होगा एक वैल्यू को फील्ड वैल्यू बोलते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इस सारे डब्बे में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक और एक यूनिक एक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी यूनिक वैल्यू होगा। ये हम नॉर्मलाइजेशन में देखेंगे, ठीक। अब हम आते हैं यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डेटा का एप्लीकेशन क्या होता है, बैंक का, है ना। ये जो मैंने यहाँ बनाया था क्या हो सकता है, बैंक का डेटाबेस कैसा होता है, इसके ही जैसा होता है, जो मैंने अभी बताया आपको कैसा होता है, इसके जैसा होता है। और कॉलेज का भी कैसा होगा, ऐसे ही होगा, कैसे सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, और बच्चे का नेम होगा, और बच्चे का क्या हो सकता है, आधार कार्ड नंबर हो सकता है, बच्चा कितना फी में पढ़ रहा है वो हो सकता है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, किस सब्जेक्ट में इनरोल है, वो सारा हो सकता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। एक मिनट मैं लाइट जला दूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया कॉलम। कॉलम को कभी कभी बोला जाता है एट्रीब्यूट, है ना, कभी कभी नहीं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉलम को और क्या बोल सकते हैं, तो कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन है जो कि बैंकिंग सेक्टर में इस तरीके का उपयोग किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर का जो भी डेटाबेस होता है ऐसे बनता है, और कॉलेज का भी, हॉस्पिटल का, रेलवे का, है ना, बहुत सारे ऐसे है, बहुत सारे कॉलेज मिला के एक यूनिवर्सिटी जो होता है, यूनिवर्सिटी का डेटाबेस, है ना। तो ऐसा होता है। अब हम आते हैं एडवांटेज पे। एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज क्या है, इजी टू मैनेज। अब देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर डेटा है ना, तो इसमें मैनेज करना बहुत इजी है, ठीक है, इसको मैनेज करना बहुत इजी है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में हम देखेंगे कि उसमें मैनेज करना थोड़ा इसके कंपेयर थोड़ा हार्ड होता है ना। तो ये क्या होता है, इजी टू मैनेज, फास्ट एक्सेस डेटा होता है। इसमें डेटा को एक्सेस करना है तो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, और एक बार में यूनिक डेटा आप निकाल सकते हो। इसमें क्या है कि एक सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है, और एज अ प्राइमरी की ट्रीट करते हैं सीरियल नंबर को, ठीक है। हम की पढ़ेंगे आगे तो उसमें देखेंगे। तो प्राइमरी की इसे बना लिया, और इस प्राइमरी की से हम सर्च करेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड से इसे हम क्या करेंगे, फेच करेंगे डेटा को, और कुछ भी चेंज करना हो तो ये सीरियल नंबर के थ्रू हम इस सारे में चेंजिंग कर सकते हैं, या डेटा फेच कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एक तरीके से जो मैनिपुलेट करना है वो आराम से इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। इजी टू बैकअप क्या होता है ना, डेटा एक तरीके से सेंट्रलाइज होता है ना, लेकिन उस डेटा को क्या करते हैं, बहुत जगह बैकअप बना करके रख लेते हैं कि अभी कभी अगर डेटा बेस आपका फेल कर जाए, कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, तो आप देखते होंगे बहुत सारे, जैसे फोन पे या किसी बैंक का कहता है कि सर्वर डाउन है, तो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ क्या होता रहता है कि उस वक्त उस सर्वर डाउन नहीं, डेटाबेस का फॉल्ट चल रहा होता है, ठीक है। तो उस वक्त आप क्या होता है कि डेटाबेस से कुछ डेटा फेच नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर डेटाबेस अगर सर्वर पर से कोई क्रैश कर गया या खत्म हो गया, तो वो बैकअप बहुत जगह बना के रखते हैं ताकि वो बाद में हम उसे बैकअप कर ले, ठीक है। डेटा क्या होता है, डेटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए, है ना, डेटाबेस कंसिस्टेंट होता है ना। तो क्या होता है, डेटाबेस कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो एट अ टाइम चेंज भी हो और वो कंसिस्टेंट रहे, और बिना किसी जो, जैसे मान लो कि आपके अकाउंट में जैसे ये है राहुल के अकाउंट में 50,000 रुपये है, लेकिन राहुल की मर्जी से ही ये पैसा चेंज होगा, मतलब चेंज या विड्रॉ होगा या क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, ठीक है, बिना उसके मर्जी से नहीं होगा। अगर यदि राहुल ने 100 रुपये निकाल लिया इसमें से, तो 100 रुपये निकालने के बाद जितना पैसा है वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो नहीं घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है इसका पूरा कहानी, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका फिक्स टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होता है। फिक्स टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फिक्स इसका ये होता है, स्कीमा होता है, तो इसमें चेंज करना बाद में बहुत मुश्किल होता है ना। लेस फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है डेटा को इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ठीक है। मान लो कि अगर कुछ फ्लेक्सिबल बनाना है, हमें उसमें कुछ भी चेंज करनी है, अगर मान लो कि हम बैलेंस हटाए तो हम एक बैलेंस कॉलम हटाएंगे, पूरा का पूरा बैलेंस ही कॉलम हट जाएगा, तो फिर बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी रिस्क भी होता है। जैसे मान लो कि अगर इसका सिक्योरिटी हम बढ़िया प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा डेटा लीक हो जाएगा, हैक हो जाएगा, और हो सकता है कि जो क्लाइंट या जो
कस्टमर का पैसा है वो कहीं ना कहीं ये इधर उधर चला भी जाएगा, ठीक है, यानी कि गायब कर देगा, फ्रॉड हो जाएगा उसके साथ, है ना। तो नो चेंजेस, इसमें चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये हम लास्टली कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर समझ में आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स का, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को लेकर के, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।